बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, सऊदी अरब वो मुल्क है जहाँ से हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लाम का आगाज़ किया। अल्लाह ताला ने आपको नबी बनाकर भेजा। फिर मक्का से कुछ लोग मुसलमान हुए। इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना में तशरीफ़ ले गए, जहाँ से इस्लाम दुनिया के कोने कोने में पहुँचा। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया को जीने का अंदाज बताया। खाना खाने, चलने फिरने, बात करने, छोटे बड़ों का एहतराम, हत्ता के जुर्म करने वालों की सजाएं मुकर्रर की। आज सऊदी अरब समेत तमाम अरब ममालिक में कोई किसी को ख़त्म करने के बारे में सोच भी नहीं सकता। इसकी बड़ी वजह उसे इस बात का पता है, अगर उसने ऐसा किया तो उसका भी सर कलम कर दिया जाएगा। सऊदी अरब में एक औरत के साथ ऐसा ही वाकया पेश आया, जिसने अपनी सतीली बेटी के साथ वो किया जिससे इंसानियत भी शर्मा जाए। जब जल्लाद उसका सर तन से जुदा करने लगा, उसने ऐसे लफ्ज़ बोले जो रहती दुनिया तक अमर हो गए। उस सऊदी औरत ने अपनी सतीली बेटी को किस वजह से खत्म किया, वो 1 महीने तक उसके साथ क्या करती रही। जब उसका सर तन से जुदा करने लगे, किस तरह उसने जल्लाद के पांव पकड़ लिए। पूरे मजमे पर खामोशी तारी हो गई। हर कोई कहने लगा उसको माफ कर देना चाहिए, मगर फिर अचानक एक ऐसा मुजज़ा हुआ जिसने जल्लाद को हिलाकर रख दिया। उसके कान में ऐसी आवाज़ दाखिल हुई जिसके बाद उसने एक ही वार में उसका काम तमाम कर दिया। ये तमाम तफसीलात जानने के लिए वीडियो को आखिर तक लाजमी देखें, ताकि आप लोगों का ईमान भी ताज़ा हो जाए। दोस्तों, इस वक्त पूरी दुनिया सऊदी अरब पर जोर दे रही है कि वो कसास के कानून को ख़त्म कर दे, मगर सऊदी अरब ने ऐसा करने से इनकार कर दिया। सऊदी अरब और अरब अमारात इस वक्त दुनिया के उन महफूज तरीन ममालिक में शामिल हैं जहाँ कत्ल और चोरी करने से पहले लोग 1000 मरतबा सोचते हैं। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में लोग छोटी छोटी बातों पर एक दूसरे का खून कर देते थे। फिर ऐसी दुश्मनी शुरू होती जो नस्लों को बर्बाद कर देती। किसी भी माशरे को बनाने और बिगाड़ने में कानून का हाथ होता है। यही वजह है हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अरब के लोगों के लिए बेहतरीन कानून बनाए, जिनकी वजह से दुश्मनियां दोस्तियों में बदल गईं। एक दफ़ा हजरत असामा बिन ज़ैद ने एक काफिर को घेर लिया। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को असामा बिन ज़ैद से इंतहाई मोहब्बत थी, क्योंकि ये ज़ैद बिन हारिस के बेटे थे, जिनको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुँह बोला बेटा कहते थे। चनाचा जब काफिर ने अपने सर पर चमकती हुई तलवार देखी तो जोर जोर से कलमा पढ़ने लगा। असामा बिन ज़ैद ने ये समझकर उसको कत्ल कर दिया कि उसने दिल से कलमा नहीं पढ़ा, बल्कि खौफ से कलमा पढ़ा है। जब जंग खत्म हुई, मुसलमानों ने कबीले की औरतों और बच्चों को कैदी बना लिया। उनके ऊँट बकरियां मदीना ले आए। जब हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को असामा बिन ज़ैद के वाक़े की खबर मिली तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये बात इंतहाई गरां गुजरी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने असामा बिन ज़ैद से पूछा, क्या तुमने कलमा पढ़ने के बावजूद भी उसे ख़त्म कर दिया? हज़रत असामा बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अर्ज़ करने लगे, या रसूलल्लाह, उसने दिल से कलमा नहीं पढ़ा था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंतहाई जलाल में फरमाया, क्या तुमने उसका दिल चीर कर देखा था? हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये जुमला बार बार दोहरा रहे थे, हत्ता कि असामा बिन ज़ैद ये ख्वाहिश करने लगे कि काश वो आज ही मुसलमान होते। दोस्तों, अब हम उस लड़की का जिक्र करते हैं जिसकी वजह से उसकी सतीली माँ का सर तन से जुदा कर दिया गया। मक्का में साबर कहतानी, जो कि इंतहाई अमीर आदमी था, उनकी मक्का में एक बेहतरीन कंस्ट्रक्शन कंपनी भी थी। 2010 में उनकी शादी सारा नामी खातून से हुई, जो इंतहाई खूबसूरत थी। साबर कहतानी अपनी बीवी से इंतहाई प्यार करते। 2016 में 4 साल के बाद उनके यहाँ एक बेटी पैदा हुई जिसका नाम लाइबा रखा गया। दोस्तों, 2017 में सारा के पेट में दर्द हुआ। चनाचा उसे अस्पताल पहुंचाया गया तो रिपोर्ट की मदद से पता चला सारा को मैदे का कैंसर है। ये कैंसर की लास्ट स्टेज थी, लिहाजा वो चंद दिनों की मेहमान थी। साबर कहतानी अपनी बीवी के इलाज के लिए दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में गया, मगर उसकी बीवी जिंदा न बच सकी। चनाचा वो इस दुनिया से रुखसत हो गई। साबर कहतानी की बेटी की उम्र महज 2 साल थी। उसकी देखभाल के लिए उसने एक सऊदी खतून जिसका नाम लैला था, उससे शादी कर ली। शुरू से लैला साबर की बेटी को नापसंद करती। इसकी बड़ी वजह साबर कहतानी उसे इंतहाई प्यार करता था। दोनों के दरमियान बेटी की वजह से मामलात खराब हो जाते, मगर दोनों तरफ के घर वाले मामलात को ठंडा करके सुलह करवा देते। एक दिन लैला ने लाइबा को खत्म करने का प्रोग्राम बनाया। चनाचा उसने सुबह होते ही बाप बेटी से इंतहाई प्यार से बात की, दोनों के लिए जबरदस्त खाने बनवाए। इसके बाद साबर कहतानी दफ्तर में चला गया।
लैला ने साबर कहतानी की बेटी को एक कमरे में बंद कर दिया। इसके बाद उस पर इंतहाई जुल्म किया। फिर घर में मौजूद तेल को गर्म किया। फिर उसे बांधकर वो किया जिससे इंसानियत भी शर्मा जाए, बड़े बड़ों के दिल दहल जाएं। चनाचा साबर कहतानी की बेटी ये सब कुछ बर्दाश्त न कर सकी, वो इस दुनिया से रुखसत हो गई। इसके बाद ये घर से बागी रियाज में चली गई। पूरे सऊदीया की पुलिस इसे ढूंढ रही थी। सऊदी अरब की इंटेलिजेंस एजेंसीज इंतहाई तेज हैं। चनाचा चंद ही दिनों के बाद इसको गिरफ्तार कर लिया गया। सऊदी अदालत में इसका केस चलने लगा। कई बार लैला की तफ्तीश की गई, मगर ये अपने जुर्म से इनकार करती रही। चनाचा मुकम्मल सबूतों के बाद काजी ने इसका सर कलम करने का हुक्म जारी कर दिया। चनाचा मुकर्ररा दिन को उसको एक गली में घसीट कर लाया गया। 4 एहलकारों ने इसे पकड़ रखा था, जबकि उसकी जबान से एक ही लफ्ज जारी था कि मैंने उसे कुछ नहीं कहा, मैंने उसे कुछ नहीं कहा। इसी दौरान जल्लाद ने उसकी गर्दन पर वार करके उसे हमेशा के लिए अब्दी नींद सुला दिया। जैसे ही ये खबर पूरी दुनिया में फैली, पूरी दुनिया की आलमी तंजीमों ने इस पर इंतहाई शोर मचाया। लेकिन सऊदी अरब एक आज़ाद रियासत है, उसे आलमी तंजीमों की कोई परवाह नहीं। सऊदी हुकूमत इस मामले में इस कदर इंसाफ पसंद है, वो कई शहजादों के सर भी कलम कर चुकी है। कानून की नज़र में सब बराबर हूँ। ये किसी भी माशरे को आगे ले जाने में अहम किरदार अदा करता है। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब इस दुनिया में तशरीफ लाए तो सबसे पहले औरतों के लिए कानून बनाए। माँ के कदमों के नीचे जन्नत रखी, बेटी को जन्नत में ले जाने का जरिया बनाया, जानवरों के हकूक मुकर्रर किए, बाप को जन्नत का दरवाज़ा कहा, मियाँ बीवी के रिश्ते की अहमियत बताई। एक दफ़ा हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी में तशरीफ़ फरमा थे कि इसी दौरान अंसार के बच्चे और औरतें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास तशरीफ़ लाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको देखकर खड़े हो गए। 3 मरतबा ये फरमाया, अल्लाह गवाह है कि तुम अंसारी लोग मुझे सब लोगों से बढ़कर महबूब हो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया करते थे, मैं तुम्हें अंसार के बारे में वसीयत करता हूँ। ये मेरे खास लोग और मेरे राजदान हैं। इन्होंने अपने फ़राइज़ पूरे कर लिए, अब इनके हकूक बाकी हैं। तुम इन लोगों की नेक बातें कबूल करना और बुरे लोगों को दरगुजर कर देना। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया करते थे, मदीने के लोग मुझसे हैं, मैं इनसे हूँ। क़यामत के दिन में सबसे पहले इन्हीं के साथ उठूँगा। हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कोई भी हदीस उठा लो, इसमें जीने का अंदाज़ मिलेगा कि किस तरह ज़िंदगी गुजारनी है। दोस्तों, अगर मुसलमान दुनिया पर अरूज हासिल करना चाहते हैं तो उन्हें अपने अपने मुल्कों में हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कवानीन को लागू करना होगा, क्योंकि मुसलमान के लिए मुस्लिम कवानीन ज़रूरी हैं। इस वक्त 57 मुस्लिम ममालिक में कौन सा मुल्क है जो अमन से रह रहा है? इसमें सऊदी अरब और कुछ अरब ममालिक शामिल हैं। ये सब कुछ इसलिए है कि इन जगहों पर इस्लामी कवानीन हैं, जबकि बाकी बहुत से इस्लामी ममालिक हैं जो खुद को लिबरल कहते हैं, मगर इन ममालिक की हालत देखकर इंसान कानों को हाथ लगाने पर मजबूर है।